हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड की सिंचाई प्रणाली के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हमें एग्ज़ामों में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सिंचाई के बारे में आपको आसान भाषा में बता दें तो जब कोई व्यक्ति या किसान किसी भूमि पर अपनी फसल उगाता है तो उसकी फसल को समय के अनुसार पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उसी पानी की आवश्यकता को पूरी करने की प्रक्रिया को ही सिंचाई कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों में से अधिकतर कोई अगर किसान के घर से होंगे तो आप ये प्रक्रिया बहुत बार किए होंगे। तो दोस्तों आगे आपको बता दें तो दोस्तों झारखंड में जितना भी कृषि होती है उसमें से 12.77% भाग पर ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। और दोस्तों इस राज्य में जितना भी सिंचाई होता है उसमें से 58.32% भाग पर सतह के जल के द्वारा और अन्य भाग पर भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई होता है। अब दोस्तों सतही जल और भूमिगत जल के बारे में बता दें तो दोस्तों सतही जल के अंतर्गत वे आते हैं जो पृथ्वी के ऊपर पट्टी के ऊपर जितने भी प्रकार के जल के स्रोत हैं उसे सतही जल के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि हमारा तालाब, झील, नदी, ये सभी सतही जल के अंतर्गत आते हैं। और वहीं भूमिगत के बारे में आपको बता दें तो भूमिगत के अंतर्गत वे आते हैं जो भूमि के अंदर से पानी के द्वारा सिंचाई करते हैं। जैसे कि कुआं, ट्यूबवेल, चापानल, ये सभी हमारे भूमिगत जल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आपको बता दें तो भूमिगत जल से झारखंड में 41.7% भाग पर सिंचाई होता है और सतह के जल के द्वारा यहाँ पर 58.3% भाग पर सिंचाई होता है। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बता दें यानी कि इस राज्य के सिंचाई के साधनों के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें तो झारखंड में ज़्यादातर 4 सिंचाई के साधनों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से पहला हमारा है कुआं, दूसरा हमारा है तालाब, तीसरा हमारा है नहर और चौथा हमारा है नलकूप। दोस्तों हमें इन्हीं के बारे में जानना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कुआं के बारे में। तो दोस्तों यह हमारे राज्य के सिंचाई का प्रमुख साधन है और इस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई कुआं के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों झारखंड में जितना भी सिंचाई होता है उसमें से 30% भाग पर कुआं के द्वारा सिंचाई होता है। दोस्तों कहीं कहीं आपको कुआं का 29.5 या फिर 29.38 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वह भी सही होता है। और दोस्तों कुआं से सर्वाधिक सिंचाई हमारा गुमला ज़िला में होता है। जी दोस्तों अब इसे याद रखने के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसे कि कुआं, आप सभी को पता है कुआं हमारा गोल होता है। अगर दोस्तों हम गोल में अगर इसको और ये हटा दें और इसके जगह पर ये और ये लगा दें तो ये हमारा गुमला बन जाता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार इसे रिलेट करके इसे समझकर ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें तो अगला में हमारा है तालाब। दोस्तों हमारे राज्य में जितनी भी सिंचाई होती है उसमें से 19.7% भाग पर हमारा तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको 19.07% देखने को ना मिले और वहाँ पर 19 भी रहे तो आपका ये भी सही हो जाता है। दोस्तों कभी कभी एग्ज़ामों में जो पॉइंट के बाद संख्या रहती है उसे हटा दिया जाता है या फिर कभी कभी उसे थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी। और दोस्तों तालाब के बारे में बता दें तो तालाब से सबसे अधिक सिंचाई हमारा देवघर ज़िला में होता है। जी दोस्तों तो अब नेक्स्ट आपको बता दें तो अगला में हमारा है नहर। दोस्तों नहर सिंचाई का आधुनिक साधन है। दोस्तों इसे आधुनिक साधन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उस समय हमारे देश में उतना नहर नहीं था।
तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में बांधों का निर्माण हुआ और बांध के निर्माण के बाद नहरों का भी निर्माण हुआ। जब नहरों का निर्माण हुआ उसके बाद नहर के द्वारा सिंचाई प्रारंभ हुई, तो इसीलिए इसे आधुनिक साधन कहा जाता है। दोस्तों, हमारे राज्य में कुल सिंचित भूमि में 17.53% भाग पर नहर के द्वारा सिंचाई होता है। और दोस्तों, इसके बारे में और आपको बता दें तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है। जी दोस्तों, अब आगे आपको बता दें तो नेक्स्ट में हमारा है नलकूप। दोस्तों, नलकूप भी हमारे आधुनिक साधन है। और दोस्तों, नलकूप के द्वारा हमारे राज्य में कुल सिंचित भूमि में से 8.28% भाग पर सिंचाई होता है। जी दोस्तों, और इसके द्वारा सबसे अधिक सिंचाई हमारा लोहरदगा ज़िला में होता है। तो दोस्तों, अब इसे याद रखने के बारे में बता दें तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी नलकूप देखा होगा तो आप जानते होंगे कि ये हमारा लोहे का बना होता है। तो दोस्तों, नलकूप लोहा से बना होता है। तो दोस्तों, लोहा से हमारा बनता है लोहरदगा। तो दोस्तों, आप इस प्रकार भी इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।